हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे भक्ति यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज है 16 अप्रैल। आज संकटी चतुर्थी व्रत है। आइए हम इस व्रत के बारे में जानते हैं और यह व्रत किस लिए किया जाता है। आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। ये देखिए, हमारे गणेश जी यहाँ पे विराजमान है। पूजा करने के लिए हमने यहाँ पे फल, धूप, फूल सब कुछ इकट्ठा कर लिया है। अब हम गणेश भगवान की विधि विधान से पूजा करेंगे। आज के दिन गणेश भगवान की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। अप्रैल महीने की संकटी चतुर्थी को विकट संकटी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश और चंद्रमा की पूजा अर्चना की जाती है। माताएं और बहनें इस व्रत को भी करती हैं। इस महीने वैशाख मास की संकटी चौथ का व्रत रखा जाएगा। वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन विकट संकटी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है, जो कि आज है। अप्रैल महीने की संकटी चतुर्थी को विकट संकटी चतुर्थी के नाम से जाना जाएगा। पंचांग के अनुसार अप्रैल 16 को दोपहर 1:16 से चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी, जिसका समापन 17 अप्रैल को दोपहर 2:23 तक होगा। दृक पंचांग के अनुसार अप्रैल 16 को विकट संकटी चतुर्थी व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान श्री गणेश और चंद्रमा जी की पूजा अर्चना की जाती है। माताएं इस व्रत को अपने संतान की लंबी उम्र के लिए रखती हैं और संकटी चतुर्थी का पूजा, शुभ मुहूर्त, विधि, चंद्रोदय समय और व्रत पारण की सही विधि आइए हम आपको बताते हैं। तो पूजा विधि में सबसे पहले भगवान श्री गणेश का जलाभिषेक करेंगे, जो कि हो चुका है जलाभिषेक। गणेश भगवान को पुष्प, फल और पीला फूल चढ़ाएंगे, पीला चंदन लगाएंगे, तिल के लड्डू या मोदक का भोग लगाएंगे और विकट संकटी चतुर्थी का पाठ करेंगे। गणेश भगवान की आरती करेंगे, मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र का जाप इस प्रकार करते हैं और यही मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। पूरी श्रद्धा के साथ गणेश जी की आरती करनी चाहिए। चंद्रमा के दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। देखिए हमारे गणेश भगवान जी कितने प्यारे लग रहे हैं। मान्यता यह है कि इस व्रत को करने से भक्तों के जीवन में आने वाले सारे संकट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर विकट संकटी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि विकट संकटी चतुर्थी के दिन व्रत और विधि पूर्वक पूजा करने से व्यक्ति को स्वस्थ, धन और सुख की प्राप्ति होती है। इस शुभ अवसर पर व्रत रखने के साथ ही साथ कथा का पाठ भी किया जाता है, जिसके बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं वैशाख संकटी चतुर्थी की व्रत कथा क्या है। आइए हम आपको सुनाते हैं। चलिए हम आपको कथा सुनाते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इस कथा को सुनने से गणेश भगवान जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और आप लोग कमेंट में ओम गण गणपतये नमः जरूर लिख दीजिएगा। चलिए कथा शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार किसी समय में एक राज्य में धर्मकेतु नामक एक ब्राह्मण रहता था,
जिसकी 2 पत्नियां थीं, सुशीला और चंचला। सुशीला बहुत धार्मिक थी, जबकि चंचला का धर्म से कोई खास लगाव नहीं था। लगातार व्रत करने के कारण सुशीला बहुत कमजोर हो गई थी, जबकि चंचला का स्वास्थ्य अच्छा था। कुछ समय बाद सुशीला को एक पुत्री हुई, तो चंचला को पुत्र की प्राप्ति हुई। यह देख चंचला ने सुशीला से कहा कि तुम इतने व्रत करती हो, फिर भी तुम्हें पुत्री प्राप्त हुई, जबकि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। चंचला की यह बातें सुनकर सुशीला को बहुत बुरा लगा। एक बार जब विकट संकटी चतुर्थी का व्रत आया, तो सुशीला ने पूरे मन से यह व्रत किया। सुशीला की भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उसे एक पुत्र होने का वरदान दिया। सुशीला की यह कामना शीघ्र पूरी हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके पति धर्मकेतु की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद चंचला और सुशीला अलग अलग घर में रहने लगी। सुशीला पति के घर में रहकर ही अपने बच्चों का पालन करती थी। सुशीला का बड़ा पुत्र बड़ा होकर बहुत ज्ञानी बना, जिससे उसने अपना घर धन धान्य से भर दिया, जबकि चंचला का पुत्र बहुत आलसी था। यह देख चंचला को सुशीला के पुत्र से ईर्ष्या होने लगी। एक बार मौका मिलते ही चंचला ने सुशीला के पुत्र को कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन व्रत के कारण भगवान गणेश जी ने सुशीला के पुत्र की रक्षा की। चंचला ने यह देखा कि भगवान गणेश स्वयं सुशीला के परिवार की रक्षा कर रहे हैं, तो उसने अपने कर्मों पर बड़ा पछतावा हुआ और उसने तुरंत सुशीला से माफ़ी मांगी। फिर सुशीला के कहने पर चंचला ने भी विकट संकटी चतुर्थी का व्रत किया, जिससे उसके घर पर गणेश जी की कृपा बरसने लगी और उसका पुत्र भी काम करने लगा। ऐसे में विकट संकटी चतुर्थी का व्रत रहने लगी। भगवान गणेश स्वयं उसके परिवार की हर परेशानी से रक्षा करने लगे और अपनी कृपा बरसाते हैं। इस प्रकार से इस कहानी का समापन होता है। आज के दिन महासंयोग बन रहा है। आज के दिन गणेश भगवान को दूर्वा चढ़ाने से आपके घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। देख सकते हैं हमारे लंबोदर गणेश जी भगवान जी कितने प्यारे लग रहे हैं। गणेश भगवान जी आप सबके घर में सुख शांति बनाए रखिएगा। चलिए हम गणेश जी की आरती करते हैं। श्री गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते गोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, हाथ चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेव।
दीनन की लाज रखो शंभु सुत वारी, कामना को पूरा करो जगे बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। आप लोग कमेंट में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। और आप लोग कहाँ कहाँ से यह वीडियो देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम भी जानना चाहते हैं कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक जाता है और कहाँ कहाँ के लोग देख रहे हैं। जय माता दी। श्री गणेशाय नमः। ओम गण गणपतये नमः।